हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस एंड इट्स फीचर्स। तो आप लोगों ने पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन आज मैं जो आप लोगों को कंसेप्ट देने जा रही हूँ वो है एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के बारे में। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता क्या है? सोल प्रोप्राइटरशिप वो बिजनेस होता है जहाँ पे एक ही पर्सन होता है जो कि मालिक भी है, कंट्रोल भी करता है, अपने बिजनेस काम को मैनेज भी करता है और उसका प्रॉफिट भी, लाभ और नुकसान भी खुद को ही उसे उठाना होता है या फिर फायदा मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पहले सोल प्रोप्राइटरशिप के डेफिनेशन के बारे में देखेंगे। तो देखो, द बिजनेस दैट ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय सिंगल इंडिविजुअल। ओन मतलब जिसका मालिक, मैनेज मतलब जिसका प्रबंध, एंड कंट्रोल मतलब जिसका नियंत्रण सिर्फ एक ही व्यक्ति के द्वारा होता है, वो कहलाता है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। ऑलराइट, और अब आता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस के फीचर्स के बारे में, दैट मींस नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी चारित्रिक विशेषताएं। अब हम पढ़ेंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की चारित्रिक विशेषताएं क्या है। तो नंबर वन इज सिंगल ओनरशिप एंड कंट्रोल। यहाँ पे मालिक एक ही होता है, नियंत्रण भी उसका होता है। ठीक है, तो ओनरशिप एक, नियंत्रण एक। ठीक है, ये पहला फीचर है। नंबर टू इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है। जैसे कंपनी में क्या होता है कि कंपनी का जो भी हिसाब किताब है वो कंपनी के नाम पे अलग होगा, किसी ओनर या किसी इन्वेस्टर या किसी शेयर होल्डर के नाम पर नहीं होता। प्रॉपर्टी में एक ही पर्सन है, अगर वो बिजनेस चलाता है तो चलेगा, नहीं चलाता है तो बंद हो जाएगा, उसके बिना बिजनेस कैरी ऑन ही नहीं होगा। बट पार्टनरशिप और कंपनी फॉर्म में क्या होता है कि अगर एक पार्टनर या एक शेयर होल्डर छोड़कर कंपनी जाता है तो कंपनी बंद नहीं होती है, इसलिए उसके हिसाब किताब को कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इसके लिए कंपनी के नाम पे ही हिसाब किताब होता है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, जो भी हिसाब किताब होता है बिजनेस के ओनर के नाम से होता है। दैट मीन्स बिजनेस को उसके ओनर से सेपरेट नहीं माना जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। यहाँ पे जो दायित्व है वो अनलिमिटेड होता है। अब सवाल ये है कि दायित्व अनलिमिटेड क्यों है? दायित्व अनलिमिटेड इसलिए है क्योंकि दायित्व जो है वहाँ यहाँ पर एक सिंगल इंडिविजुअल को ही उठाना होता है, बियर करना होता है। क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस में तो साझेदार होते हैं, पार्टनर्स होते हैं जो कि एक साथ मिलकर दायित्व को उठाते हैं, लेकिन यहाँ दायित्व उठाने वाला पर्सन एक ही है। इसीलिए इस यहाँ पर एक पर्सन के लिए अनलिमिटेड लायबिलिटी है। दैट मीन्स उसके लिए लायबिलिटी की कोई सीमा नहीं है। बट पार्टनरशिप में लायबिलिटी बटी हुई तो हर एक के लिए सीमा है, और कंपनी फॉर्म में भी लायबिलिटीज बटी हुई तो हर एक के लिए सीमा है। बट यहाँ पे सीमा नहीं है, बिकॉज बिजनेस का जितना लायबिलिटी है वो एक अकेला ओनर है, उसे ही सारी प्रॉफिट लेनी है, तो लायबिलिटी भी उसे ही अकेले बियर करनी पड़ेगी। द नेक्स्ट है इंडिविजुअल रिस्क बियरिंग। अगर बिजनेस में कोई खतरा भी होता है तो उसे अकेले को ही बियर करना है। उसका खतरा उसका रिस्क, उसके बिजनेस का रिस्क जो है वो कोई भी शेयर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो एक अकेला इंडिविजुअल है, वो बिजनेस चला रहा है, बिजनेस उसी का है, तो अल्टीमेटली रिस्क भी उसी को बियर करना है। देन नेक्स्ट है नो लीगल फॉर्मेलिटीज। नो लीगल फॉर्मेलिटीज की मतलब हो जाती है कि यहाँ पर कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज या कानूनी कागजात बहुत ज्यादा रेडी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं है, बहुत सारे नियम कानून यहाँ पर फॉलो करने की जरूरत नहीं, बिकॉज पार्टनरशिप नहीं है ये, या कंपनी फॉर्म नहीं है कि बड़े बड़े मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन फॉर्म होंगे या डीड फॉर्म होगा। बिकॉज यहाँ एक ही पर्सन है, उसको अपने आप में सोच समझ कर बिजनेस करना है, उसको दूसरे की का ना राय लेना है, ना डिसीजंस लेना है, ना दूसरों के बारे में सोचना है, जो है अपने और अपने बिजनेस के बारे में सोचना है। तो यहाँ लीगल फॉर्मेलिटीज ज्यादा कुछ बनती नहीं है, ज्यादा आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेना है कि आप अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। दैट इज नो लीगल फॉर्मेलिटीज की, ज्यादा यहाँ पे फॉर्मेलिटीज की बहुत रेयर ही जरूरत पड़ती है या फिर नहीं जरूरत पड़ती है। द नेक्स्ट है स्मॉल साइज, यानी काफी छोटा बिजनेस होता है, ये काफी छोटे पैमाने पे बिजनेस होता है, इसीलिए तो इतनी फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतने लोगों की जरूरत नहीं है, क्योंकि बड़ी बिजनेस होगी, लोग ज्यादा लगेंगे, वहां पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए, पार्टनर्स क्रिएट हो जाएंगे, कंपनी फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि छोटी बिजनेस है इसलिए सिंगल इंडिविजुअल से ही चलता है, तो स्मॉल साइज की बिजनेस है। क्योंकि एक अकेला व्यक्ति बहुत बड़ा बिजनेस सेटअप नहीं कर सकता ना, तो इसलिए यहाँ पर ये बिजनेस स्मॉल साइज होती है। द नेक्स्ट है लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। इस तरह की बिजनेस कंटिन्यूसली चलेगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जब आपकी पूंजी खत्म हो गई तब आप क्या करोगे? आपके पास कैपेसिटी नहीं है, तो आप कितना लोन लेके इन्वेस्ट करोगे? लोन भी एक लिमिटेड टाइम तक मिलेगी आपको, लोन भी क्या है, एक लिमिटेड टाइम तक मिलेगी।
तो इसलिए क्या होता है, और लोन भी आपको कैसे सैंक्शन होती है, आपके पास कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए, नहीं है तो फिर आप कहाँ से इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। तो यही होती है कि लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। कई बार ऐसा देखा जाता है कि इस तरह का बिजनेस बहुत जल्दी बंद हो जाता है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, बिकॉज इनके पास कोई हेल्पिंग हैंड्स नहीं होता बेसिकली। तो ये था आपका फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया हो। बीइंग ट्यून विद माय वीडियो, बिकॉज मैं नेक्स्ट वीडियो में सोल प्रोप्राइटरशिप के मेरिट्स डिमेरिट्स के बारे में चर्चा करूंगी और फर्दर पार्टनरशिप और कंपनी फॉर्म में भी जाऊंगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, ओके।